से हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ डॉक्टर आयुष्मान बिपाशा से बात कर रहे होते हैं और उसे यकीन नहीं होता कि बिपाशा जिंदा है। वो अजीब तरह से हंसने लगते हैं और उसकी ये अजीब हंसी सुनकर बिपाशा हैरान होती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर आयुष्मान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं राक्षस की तरह? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ राक्षस जैसी लगती है? हाँ हाँ, नहीं, आपकी आवाज़ मुझे बहुत वियर्ड लगती है। मुझे मुझे लगता है कि मुझे आपसे मेरी दीदी की शादी करवाने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि आप मेरी दीदी के लिए सही है। और ये कहते हुए फ़ोन काट देती है और वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, बिपाशा बिपाशा बिपाशा। और वो बोलते रहते हैं और उधर बिपाशा फ़ोन काट चुकी होती है। वो दोबारा कॉल बैक करते हैं और कहते हैं, हेलो हेलो बिपाशा। जिस पर बिपाशा कहती है, हाँ बोलिए। देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी मौत के बारे में सबको पता है। क्या? मेरी मौत के बारे में? हाँ। तुम्हें पता नहीं है क्या, तो पूरी दुनिया जानती है कि तुम मर चुकी हो। हाँ, मुझे पता है। मेरी दी ने मुझे बताया था कि मेरी सेफ्टी के लिए उन्होंने उन्होंने ये किया है। तो तुम समझ रही हो ना। तो मुझे भी यही लगता था, मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम जिंदा हो। मुझे तुम्हारी बहन ने कभी नहीं बताया। क्या आप दोनों सच में डेट कर रहे हैं ना? अब हाँ, हम डेट कर रहे हैं। नहीं, अगर आप डेट कर रहे होते हैं तो मेरी दी इतनी बड़ी बात अपने बॉयफ्रेंड से तो नहीं छुपाती। आपसे छुपा रही है, मतलब आप दोनों डेट नहीं कर रहे हो। आप मुझसे झूठ कह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम डेट कर रहे हैं। हम डेट कर रहे थे, मतलब ये सच है कि जब से आप कॉलेज के टाइम गायब हुए उसके बाद से आप लोग डेट नहीं कर रहे। मतलब आप जो छोड़ कर गए थे मेरी दी को, उसके बाद आपने कभी मेरी दी को प्रपोज़ नहीं किया डेट के लिए और ना ही शादी के लिए। मतलब आप सच में मेरी दी के लायक नहीं हैं। और हाँ, दोबारा मेरी दी को फ़ोन मत कीजिएगा। अगर आपने दोबारा फ़ोन किया तो मैं नंबर ब्लॉक कर दूँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो देखो, नंबर मत ब्लॉक करना। देखो, ऐसे तुम्हारी दी मुझे बहुत गलत समझती है। प्लीज़ प्लीज़ मेरा नंबर मत ब्लॉक करना। कम से कम मैं मुझे कॉल करने देना। देखिए, वैसे तो मैं आपके और मेरी दी के बीच नहीं आना चाहती थी, कभी नहीं। लेकिन अगर आपकी वजह से मेरी दी की आंखों में आंसू आ रहे हैं तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद मेरी दी की क्या हालत हुई थी। वो किस तरह से उदास हो गई थी, मायूस थी, रोती रहती थी। उसकी पढ़ाई के नंबर्स भी घट गए थे। वो ठीक से पढ़ तक नहीं पा रही थी। उसके एग्ज़ाम्स में भी ख़राब जाने लगे थे। आपकी वजह से, सिर्फ आपके अचानक से चले जाने की वजह से मेरी दी की हालत इतनी बदतर हो गई थी। पता है कितना टाइम लगा था उसे खुद को संभालने में। और अगर आपकी वजह से फिर से मेरी दीदी की ऐसी हालत हो गई तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो आपका नंबर भी ब्लॉक कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस कि मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी दी का फ़ोन है और मैं मेरी दीदी के इजाज़त के बिना ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन आपसे मेरा बात करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन रखती हूँ। और वो फ़ोन गुस्से से काट देती है। और बिपाशा के फ़ोन रखते ही उधर आयुष्मान सोचता है, ये तो बहुत गुस्से में है। हाँ, मुझे याद है जब हम दोनों डेट पे भी के बारे में उसे बताया था हमने, तब भी वो बहुत बहुत इनसिक्योर थी। उसे लगता था कि मैं उसकी बड़ी बहन को उससे छीन रही हूँ। क्या होगा अगर अगर वो अब भी ऐसा सोचे कि मैं उसकी बड़ी बहन को दुखी कर रहा हूँ। हाँ, पहले तो छीनने के बारे में था, अब तो दुखी करने के बारे में है। क्या होगा अगर वो वो मेरी बात को ना समझे, वो मेरी फीलिंग्स को ना समझे। और हाँ, नहीं, मैं पहले तो मुझे बिपाशा से थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल जाती थी। जब वो पहले इनसिक्योरिटी अपनी ख़त्म कर पाई, मैंने उसे जब यकीन दिलाया कि मैं उसकी बहन से कितना प्यार करता हूँ,
वो काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। इनफैक्ट उसके बाद तो उसने मेरी मदद भी की थी। वो सारी चीज़ों को याद कर रहा था कि कैसे कैसे बिपाशा उन दोनों की हेल्प करती थी और बताती रहती थी कि मेरी दी को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, मेरी दी को तो आप कैसे कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। वो सारी चीज़ें वो एक एक करके याद कर रहा होता है। मैंने सच में बहुत सारे लोगों को निराश किया है। मुझे लगता है कि मैं ये रिश्ता सच में डिज़र्व नहीं करता। हाँ, मैं बिल्कुल भी ये सब डिज़र्व नहीं करता। पर क्या मैं सच में इतनी आसानी से हार मान लूँ? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। तभी उसके पिता का कॉल आने लगता है और उसके पिता फ़ोन करते हुए कहते हैं, हेलो बेटा, कैसे हो? डॉक्टर आयुष्मान कहते हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताइए? वहाँ सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया आ जाऊँ तुम्हारे पास। क्या मैं आ सकता हूँ? पापा, मेरे पास आने के लिए आप पूछ क्यों रहे हैं? वो क्या है ना बेटा, मैं तुम पर, आप मुझ पर बोझ नहीं है क्या? आप यही कहना चाहते थे ना? तो मैंने आपके सेंटेंस को पूरा कर दिया। आप मेरे लिए कोई परेशानी की वजह नहीं है। और वो मैं तो बस इसलिए आना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। अगर वो थोड़ा रुकते हैं, फिर सोचते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सच कहूँ तो मैं तुम्हारे कॉलेज के एक सीनियर से मिला था जो यहाँ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अ, आप हॉस्पिटल गए थे? कुछ हुआ है क्या? क्या आप बीमार हैं? क्या क्या आपकी तबीयत ख़राब है? नहीं नहीं, मैं तो बस डेली रूटीन चेकअप के पे गया था। तुमने कहा था ना कि हर महीने एक बार और मैं अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम से करवाया नहीं था। आप मुझे रिपोर्ट भेजिए। अरे मैं ठीक हूँ। तुम्हारे दोस्त ने ही देखा। कौन से दोस्त ने? वो क्या नाम है उसका? एलिन। एलिन नाम था शायद उसका लड़के का। एलिन। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। कि क्या उससे क्या बात करना है? वो उसने मेरा चेकअप किया, वो देखा, वो बोला ठीक है, मैं ठीक हूँ। अब हाँ ठीक है, मैं समझ गया। आप मुझे बताइए कि आप क्या बोल रहे थे? मैं एलन से मिला तो मुझे पता चला कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी इंडिया में और तुम दोनों साथ में पढ़ रहे थे कॉलेज में। और तुम्हारे मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से जब तुम यूएसए आए ये सब, तो तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है ना सब कुछ? मतलब क्या तुम दोनों अभी साथ हो? क्या क्या मैं उसकी फैमिली से बात करूं तुम्हारी शादी को लेकर? क्या उम, पापा प्लीज़, आपको जो कहना है खुल के कह सकते हैं मुझसे। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? क्या ये इस वजह से है क्योंकि क्योंकि मैंने आप पे एक बार गुस्सा किया था? सच कहूँ तो मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ तुम्हारे लिए। उसके पिता फ़ोन पे ही रोने लगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो। अगर अगर तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का रिश्ता मेरी वजह से ख़राब हो गया, तुम पूरी ज़िंदगी अगर मेरी वजह से अकेले रह गए मेरी तरह, तो क्या होगा? मैं सोचता हूँ कि क्या पापा प्लीज़ शांत हो जाइए। मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा उस वक्त उस वक्त कोई चांस नहीं था। क्या क्या मतलब? पापा, सच कहूँ तो गलती मेरी थी। क्या
तुम्हारी गलती? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ थी। वो मेरा हर प्रॉब्लम में साथ देना चाहती थी, पर अफसोस कि मैं आपका ही बेटा रहा, हमेशा की तरह। आप भी मम्मी से कुछ नहीं कहते थे, और एक वक्त आया जब मम्मी बहुत बीमार पड़ी और मम्मी ने भी अपना दर्द आपसे कहना बंद कर दिया, और आपको पता भी नहीं चला कि कब मम्मी की कब कंडीशन इतनी बिगड़ गई कि आप उन्हें बचा नहीं पाए। मैं भी ऐसा ही बेवकूफ़ी ना करूं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक बेवकूफ़ी पहले ही कर दी थी। मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं क्यों जा रहा हूं। उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस हाल में हूँ, उसे कुछ नहीं पता था। यहाँ आने के बाद भी मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ है। मुझे कैसे भी करके थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला भी, तो मैं जिस हॉस्पिटल में इस वक्त काम कर रहा हूँ वो उस हॉस्पिटल में नहीं है। वो कहीं और किसी और शहर में काम कर रही है। मैं उसे के पास तो हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दूर हूँ। और और मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे वो मुझे माफ़ कर दे। प्लीज़ बेटा, ये मत कहो कि वो तुमसे नफ़रत करती है, जिस पर वो कहते हैं कि देखो, जो गलती मैंने की है वो तुम मत करना। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने माँ की डायरी पढ़ी थी। मैं जानता हूँ कि जिस तरह माँ अकेलेपन से जूझ रही थी, वैसे वो भी अकेलेपन से लड़ रही थी। मेरा इंतज़ार कर रही थी, माँ की तरह। और सच कहूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं आप जैसा ना बन जाऊँ, कहीं मैं उसे खो ना दूँ काम के चक्कर में। लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे कि आप माँ से करते थे, करते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा इतना प्यार करने के बावजूद भी? आखिर में माँ अकेली रही, और अपना दर्द भी अकेले उन्होंने सहा। मुझे डर लगता है पापा कि कहीं कहीं वो भी अकेले सारा दर्द ना सहे। क्या होगा अगर वो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ ना हुई? मैं सोच रहा हूँ, क्या मुझे क्या मुझे उसे प्रपोज करना चाहिए? मैंने उसे माफ़ी मांगी है, लेकिन लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने मुझे माफ़ किया या नहीं किया। उसने बस कुछ नहीं कहा। खामोशी, बस एक गहरी खामोशी। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता डैड, वो वो कैसे मेरे साथ बिहेव कर देगी। पर मैं उसका गुस्सा, दर्द, सब कुछ चाहता हूँ। मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो बस खामोश रहती है, और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। बेटा प्लीज़ उसे जाके मनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ इंडिया। मैं अपनी बहू को मनाऊंगा, उसके में पड़कर उसे मनाऊंगा। उसे कहूँगा कि वो अगर
गुस्सा करके भी तुझे छोड़ना चाहे तो बस तुझ पे गुस्सा करके छोड़ दे, लेकिन वो कुछ कहे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो मुझे छोड़ दे? क्योंकि अगर तेरी माँ ने भी मुझ पे गुस्सा कर कर मुझे छोड़ दिया होता तो शायद वो जिंदा होती, पर उसने सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया। आखिर क्यों? मैं आज तक इस सवाल का जवाब समझ नहीं पाया। वो जब मर रही थी तब भी उसकी आंखों में आंसू के साथ प्यार छलक रहा था। ऐसा क्यों? मैं समझ नहीं पाया। मैं आज भी समझ नहीं पाता। उसकी आंखों में उदासी थी लेकिन साथ में प्यार भी था। आखिर कैसे कोई इंसान ऐसा हो सकता है? उसने मुझे बहुत प्यार किया, पर मैंने उसके प्यार की कभी रिस्पेक्ट नहीं की। आखिर आखिर क्यों क्यों मैं ऐसा इंसान बन गया? मैंने पूरी ज़िंदगी उसे कहा था कि मैं उसका ख्याल रखूँगा, पर मैंने ये समझ ही नहीं पाया कि उसका ख्याल मुझे कैसे रखना है। ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है, सीखना, और तुम्हें भी सीखना होगा अगर तुम उसका साथ चाहते हो। जो गलतियाँ मैंने की है वो तुम कभी मत करना। और बाकी तो तुम्हारे हेल्प के लिए तुम्हारी माँ की डायरी है ना तुम्हारे पास, जिसमें तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा है कि एक लड़की का ख्याल कैसे रखना है, तुम इससे सीख सकते हो। तो तुम उसे फॉलो कर रहे हो ना? उसे हमेशा मैसेज कॉल कर रहे हो ना? हाँ, मैंने अभी कॉल किया था। उसकी बहन ने कॉल उठाया और उसकी बहन को पता चला कि हमारा रिश्ता कैसा है। उसने कहा कि अगर मैंने जल्दी से उसकी दीदी की माफ़ी नहीं पाई तो वो मुझे उसकी दीदी से दूर कर देगी। क्या उसकी बहन भी है? उसकी और उसकी बहन, वो दोनों इकलौती फैमिली है, जैसे कि आप और मैं। क्या क्या उसके माता पिता नहीं हैं? नहीं, वो किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और अब बस वो दोनों ही एक दूसरे की फैमिली है, और इसलिए वो अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती है। वो नहीं चाहती कि कोई उसकी बहन को रुलाए। और सच कहूँ तो मैंने ऑलरेडी उसे बहुत चोट पहुंचाई है, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं उसे डिज़र्व नहीं करता। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जो गलती मैंने की उस गलती से मैंने एक चीज़ सीखा है कि प्यार में हर रोज़ एक कदम चलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रहा है तो तुम्हें भी उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा तो उसकी तरफ बढ़ना ही चाहिए, ताकि उसे आपका प्यार महसूस हो, चाहे देर सवेर ही सही, लेकिन उसे एहसास हो कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि अगर आप उसे एहसास नहीं दिला पाए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं तो एक दिन वो प्यार खो जाएगा और आप अकेले रह जाओगे। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ पापा, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो तुम जल्दी से उसे प्रपोज़ करो, फिर मैं शादी की तैयारी करूँगा। क्या आप? हाँ, मेरा इकलौते बेटे की शादी है, मैं कैसे न तैयारी करूँ। तुम बस सब कुछ तैयार करो, उसे मनाओ, उसके पैर पड़ो, उसका ख्याल रखो, जो करना है पड़े वो करो।